ये कहानी दो दोस्त रोहित और शोभित की है जिन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद एक साथ अब्रॉड जाकर आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। जिसे कंप्लीट करने के बाद उन दोनों ने सेम कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब सिक्योर की। दोनों ही दोस्त एक साथ रहने के बाद भी दोनों का पैसों को लेकर माइंडसेट और हैबिट्स बिल्कुल ही अलग थे। रोहित अपनी हर सैलरी कई एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदने और एंजॉय करने में स्पेंड करता, वहीं शोभित अपनी हर सैलरी का 50% से ज़्यादा सेव करता, जिसे वो बाद में दूसरे एसेट खरीदने और मेंटेन करने में स्पेंड कर देता। जिसे करने के लिए उसे काफ़ी फ्रूगल लाइफस्टाइल जीनी पड़ रही थी, जिसे देखकर रोहित शोभित का काफ़ी बार मजाक उड़ाया करता। अब रिसेंटली देश में महामारी फैलने की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसमें कई कंपनीज को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसको मेंटेन करने के लिए कंपनीज ने मासिव अमाउंट में एम्प्लॉयज फायर किए, जिसमें रोहित और शोभित भी थे। अब रोहित के ओवर स्पेंडिंग हैबिट के चलते उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, जिसकी वजह से अब उसे काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। वहीं शोभित अपनी फैमिली के साथ घर में सेफ और एंजॉय कर रहा था, क्योंकि इस समय उसके एसेट्स उसके लिए काम कर रहे थे और रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे थे। अब दोस्तों, इस कहानी से एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन हम सीख सकते हैं, वो है दैट मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। इफ यू चूज टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इट, इट इज़ द वंडरफुल सर्वेंट, अदरवाइज इट इज़ द वर्स्ट मास्टर। ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स कॉलिंस अपनी बेटी को समझाना चाहते थे, जिससे वो जल्द से जल्द फाइनेंशियली एजुकेट हो जाए और वो गलतियां ना करे जो कॉलिंस ने अपनी यंग एज में की थी। और उनकी बेटी को इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ना होने के चलते कॉलिंस को इन लेसन्स को लेटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, जो बाद में एक ब्लॉग सीरीज और फिर एक बुक में कन्वर्ट हुए, जिसका नाम द सिंपल पाथ टू वेल्थ रखा गया। आज इस वीडियो में हम उसी बुक से लिए 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स को डिस्कस करेंगे, जिनसे आप लोग भी अपनी लाइफ में जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फाइनेंशियल मानव और यहाँ हम डिस्कस करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, आइडियाज और ऐसी कई स्ट्रेटजीज के बारे में विच कैन मेक यू स्पेंड लेस, अर्न मोर एंड सेव मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मिलिए रामू से, जो एक गरीब और मेहनती किसान है, जो हर साल अपने परिवार का पेट अपने खेत में उगाए अनाज को बेचकर भरता है। कम पैसों के चलते रामू को इस साल खेती करने के लिए गुलाटी सेठ से 20% ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़े, जिसे उसने जल्द से जल्द चुकाने का वादा किया। अब इस साल कम बारिश होने की वजह से खेती अच्छी नहीं हुई, जिसे बेचकर रामू अपना उधार चुकाने वाला था। अब रामू के पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उसे अपना खेत गुलाटी सेठ को देना पड़ा और अपनी रोजी रोटी के लिए वही मजदूरी करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, ये कहानी हमारी लाइफ से काफ़ी रिलेट कर सकती है, क्योंकि आज की डेट में रामू, हम लोग और गुलाटी सेठ बैंक्स हैं, जिनसे हम अलग अलग तरीके के लोन्स लेते हैं उन खर्चों और ज़रूरतों के लिए जिन्हें हम अपनी प्रेजेंट इनकम से पूरा नहीं कर सकते और बाद में इन्हें चुकाने के लिए कई दिक्कतें झेलते हैं। अब ये लोन्स लेते समय अक्सर ठीक लगते हैं, पर कॉलिंस के अकॉर्डिंग इनका हमारी लाइफ में कई सारे डाउनसाइड्स होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी डेट में होते हो तो आपको हर समय उसकी EMI भरने की चिंता लगी रहती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के साथ टाइम दोनों ही नहीं एंजॉय कर पाते, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको अगले महीने की EMI की चिंता होती रहती है, जिसके चलते आप अपनी जॉब में और मेहनत करते हो, जिससे आपको उस जॉब से निकाला ना जाए। और अगर बाई चांस आपको उस जॉब से निकाल देते हैं तो आप कोई भी दूसरी ऑफर की जाने वाली जॉब तुरंत ले लेते हो, बिना सोचे कि सैलरी ज़्यादा है या कम, क्योंकि आपको अपनी अगले महीने की EMI भरनी होती है, जिसे अगर आपने मिस किया तो अगली बार उस पर और इंटरेस्ट लग जाएगा, जिससे वो अमाउंट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी को दोस्तों हम रेट रेस कहते हैं, जिसमें आप फंस जाते हो। अब इस रेट रेस से कैसे निकल सकते हैं, तो इसके लिए कॉलिंस एक मंत्रा बताते हैं, वो है अवॉइड डेट एट ऑल कॉस्ट। लेकिन अगर आप किसी डेट में ऑलरेडी हैं तो कॉलिंस 3 रूल्स फॉलो करने को कहते हैं। रूल नंबर 1, अगर आपके लोन का इंटरेस्ट 3% या उससे कम है तो आप अपनी इनकम का एक्सेसिव कैश म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करो और अपना लोन अमाउंट बाकी बचे पैसों से धीरे धीरे भरते रहो। रूल नंबर 2, अगर लोन का इंटरेस्ट 3% से 5% के बीच में है तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो पहले आप अपना सारा डेट भर दो और फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, या अपना एक्सेसिव कैश पहले इन्वेस्ट करो और बाकी बचे पैसों से लोन धीरे धीरे भरते रहो।
रूल नंबर 3, अगर आपके लोन का इंटरेस्ट 5% से ज्यादा है तो सबसे पहले अपना डेट भरो और फिर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। कॉलिंस के अकॉर्डिंग अपने एक्सेसिव कैश को इन्वेस्ट करना एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेप होता है रेट रेस से बाहर निकलने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो 4 पाथ्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है कि इन्वेस्टिंग में आपका पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप उसके लिए। अब लोगों को इन्वेस्ट करने से ज़्यादा कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है वो कंफ्यूजिंग लगता है, जिसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो। दूसरा, या तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर मार्केट रिसर्च और एनालिसिस कर सको और फिर पैसे इन्वेस्ट करो। दोनों ही केसेस में कॉलिंस आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में कंट्री की टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं, जिनके और अच्छा परफॉर्म करने से इंडेक्स ऊपर जाता है और आपको कैपिटल गेन होता है। इंडेक्स फंड की दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है सेल्फ क्लींजिंग होने की। मतलब अगर कल किसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म या ग्रो नहीं किया तो इंडेक्स फंड उसे रिप्लेस किसी दूसरी ग्रोइंग कंपनी से ऑटोमेटिकली कर देता है, वो भी बिना आपके कोई एफर्ट्स के। कॉलिंस के अकॉर्डिंग जो लोग स्टॉक मार्केट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स समझते हैं पर उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं फंसाना चाहते, तो उनके लिए इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। कॉलिंस कहते हैं कि कोई डेट ना लेना और अपने एक्सेसिव कैश को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना दोनों ही आपको आपके एफयू मनी स्टेट तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब ये एफयू मनी स्टेट होता क्या है? कॉलिंस के अकॉर्डिंग एफयू मनी मीन्स हैविंग इनफ मनी टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ डिमांड्स ऑफ अदर्स एंड एबल टू डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट विथ योर लाइफ एंड योर टाइम। यानी एफयू मनी स्टेट और कुछ नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम है। लेकिन इस स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अमाउंट कैलकुलेट कैसे करें, तो इसे मैंने अपनी पिछली वीडियो 4 पाथ्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम में कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके देखना ना भूलें। ऑथर कहते हैं आपके लिए एफयू मनी स्टेट तक पहुंचना एक तरह से इम्पॉसिबल है अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट आपके कंट्रोल में नहीं है तो, क्योंकि आप अगर ओवर स्पेंड करते हो तो शायद ही आप कोई सेविंग करते हो, और जब आप कोई सेविंग ही नहीं करते तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे। ओवर स्पेंडिंग के पीछे का रीजन ऑथर आपके वांट्स और नीड्स के बीच कोई थिक लाइन ना होना बताते हैं। शायद इसीलिए आप मार्केट जाते किसी एक आइटम खरीदने के लिए हो, पर उसके साथ कोई दूसरा सेल पर मिला आइटम भी साथ ले आते हो बिना सोचे कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपने वांट्स और नीड्स के बीच में थिक लाइन बनानी होगी और जितना हो सके सिर्फ अपने नीड्स पर खर्चा करना है, ना कि वांट्स पर, अगर आप जल्द से जल्द अपनी एफयू मनी स्टेट अचीव करना चाहते हो तो दोस्तों अब इस पूरी वीडियो को सिर्फ 10 वर्ड्स में समराइज करें तो होगा स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट द सरप्लस, अवॉइड डेट। तो ये थे दोस्तों वो 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।